कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप? तो सुना आपने, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से पूछा कि क्या मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बरी होते हैं तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल मुंबई में हुए ट्रेन ब्लास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा हुए दोषियों को दोबारा जेल भेजे जाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ये कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो दोषी रिहा हुए हैं उन्हें फिर से जेल जाने की जरूरत नहीं। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें निर्दोष न माना जाए। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और सख्त लहजे में दोनों सरकारों से सवाल पूछते हुए कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मालेगांव विस्फोट के आरोपी भी बरी हो जाते हैं तो क्या आप तब भी अपील करेंगे? साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर मजहब देखकर अपील करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि देश में आतंकवाद खत्म होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। बताते कि मुंबई में 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में 7 धमाके हुए थे। इन बम धमाकों से पूरा मुंबई दहल गया था। इस आतंकवादी हमले में 190 बेकसूर लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस को 1992 के बम धमाकों के बाद माया नगरी मुंबई में सबसे बड़ा हमला माना गया था। इस मामले को लेकर सुनवाई करने के बाद साल 2015 में स्पेशल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अब हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को अपने फैसले में उन सभी दोषियों को निर्दोष बताकर बरी कर दिया है। सजा पाए 12 आरोपियों में से एक आरोपी की 2022 में कोविड की वजह से जेल में ही मौत हो गई थी और अब 19 साल बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।